जब मुंह खोले फालतू की चीज ही बाहर निकले, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, दिन भर कोसे, दिन भर तो ये फालतू की चीज है। सुने भी फालतू का, बोले भी फालतू का, और देखे भी फालतू का, और चल के जाए भी तो फालतू जगह, और काम भी करे तो फालतू। क्यों? अच्छा लगे आपको तो आप स्वीकार करना, नहीं लगे तो यहाँ से इधर इंदौर साइड जाओ तो पास में नदी नाला जो पड़े, नहीं तो इधर नहीं पड़ेगा तो इंदौर जाता जाता छिपरा जी तो पड़ेगी, वहीं पटक दीजिए। और इधर जाओ ना तो भोपाल तो तालाब मिले, उनमें पटक देना हो। पर अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि दुकान पर बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, परिवार में बच्चों को पढ़ा रहे हो, या कोई पारिवारिक कार्य कर रहे हो, उस समय पर भले तुम कथा मत सुनो, उस समय पर तुम भले भगवान का भजन मत करो, पर ग्राहक चले जाए, कस्टमर चले जाए, तुम्हारा कोई काम पूरा हो जाए, और आधे घंटे की या 15 मिनट की भी फुर्सत मिल जाए, उतनी देर में चौकर छक्का लगा देना, उतनी देर में कथा सुन लो, उतनी देर में भगवान का भजन कर लो, उतनी देर में स्मरण कर लो, उतनी देर में कीर्तन कर लो, बहुत है। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनि बहुत है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन आपो। जब मौका मिल जाए, जितनी देर मिले आपको, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जब मिले। आप लोगों में से कई लोगों की तो आदत होगी रात को सोते समय आधा घंटा सुनने, कई लोगों की आदत होगी सुबह उठकर 5-10 मिनट तो सुनिए लो। कई लोगों की आदत है दिन में कथा नहीं आती है तो ढूंढती है, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, शिव महापुराण नहीं आ रही। और कईयों की तो ऐसी आदत होगी जो पुरानी जितनी कथा होगी सब सुन के धर ली होगी सब, अब तो नई कहीं मिल जाए तो तैयार। नमन है आपकी भक्ति को, शिव भक्ति को नमन। बस एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे सब छोड़ दिया। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, सैया डोर हथो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, ओ भोले में तेरी पतंग, ओ गुरुवर में तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कट्टी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ भोले मैं तेरी पतंग, विच उड़ती जावांगी, कट्टी जावांगी। भोले में तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी नाम कट्टी जावांगी, ओ बाबा डोर हथो छड़ी नाम कट्टी जावांगी।
जय हो। भोले में तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ शंभू में तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी। बाबा डोर हथो छठी नाम कट्ठी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्ठी जावागी। सतगुरु में तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा में मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ बाबा में तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। जय भोले, हर हर भोले। हर हर भोले। बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी। ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी। ओ भोले में तेरी पतंग भोले मैं तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी। ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी। ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी। ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी नाम कट्टी जावागी। हर हर महादेव
कि तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हद को छड़ी ना में कटी जावांगी। बाबा भरोसा पूर्ण रखो, विश्वास प्रबल रखो। जिस पूजन को कर रहे हो, जिस आराधना को कर रहे हो, जिस भक्ति को कर रहे हो, जिस स्मरण को कर रहे हो, जिस भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, उसको पूर्ण विश्वास के साथ प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत का मतलब होता है कि आपको मालूम नहीं है कि कब आपके पीछे कोई वार कर रहा है, कब कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, कब कौन आपका बुरा करने वाला है। आपको नहीं मालूम कि कौन काल की घड़ी आपके पास आने वाली है। उसको कहते हैं प्रणत, मतलब भगवान उस को जानकर आपके मंत्र से उसको समाप्त कर देता है। कोई आपसे पूछे शिव महापुराण में क्या मिलता है तो कह देना दो चीज मिली, एक मंत्र मिला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा मिला है पशुपति व्रत। रखो। एक फूल की पत्ती भी अगर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं तो विश्वास रखकर चढ़ाना कि मेरा भोलेनाथ इस पत्ती को स्वीकार कर रहा है। रोज जल लेकर जाते हो शिव मंदिर में? जाते हो? कभी कभी विचार कर कर जाया करो। भोलेनाथ जी से कहते कहते बाबा हरिद्वार का है, तुम्हारी लीला ही हो। शंकर जी भी सोचेगा कहां से यही पगली, कहां से घर से भर के ला रही और के हरिद्वार का। पंडित जी से भी कह देना हरिद्वार का। पंडित जी बोलेंगे हरिद्वार का तू कब गई थी? यहीं तो गांव में तो डोलती फिरे। 4-6 दिन से 8 दिन से 15 दिन से तो यहीं घूम रही और के हरिद्वार हो जाए। नहीं नहीं नहीं, शंकर भगवान को जब जल छुएगा तो वो हरिद्वार का अपने आप बन जाएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ सब कुछ शिव का, सब कुछ सारे तीर्थ हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे तीर्थ हैं महाराज। आप शिव को कभी कभी जल चढ़ाने, ये तो हृदय की बात है। हम जैसा कर रहे हैं ना, हमने तो बाबा को बस भजन साधारण रूप में करा। कभी कभी बैठ जाते हैं ना तो मन में आ जाता है, उठाया कंकर और डाल दिया 1 लोटा पानी, यमुना जी का है ना लो। कभी दिल से उसको पुकारो तो हृदय से कहो। आज सवेरे जब आए घर से तो कोई दिल्ली वाले जजमान अपना सामान लेके सामान उतार रहे होंगे ऑटो में से। कहा अच्छा आप ही हैं? तो बड़े बड़े प्रेम से बड़े खुश होकर कर रहे थे, गुरुजी हम पहले भी आए थे ना, तो दो जरा माइक दो जरा पूछे कब आए थे। वो बड़े प्रसन्न थे, दोनों के चेहरे पे बड़ी स्माइल बड़ी जोरदार। हमको तो लग रहा था सुबह सुबह शंकर पार्वती आ गए हो। शिव पार्वती भी ऐसी आते प्रसन्नता में, आनंद में, अलमस्त होकर। श्री शिवाय नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हम कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं गुरुजी। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से हैं?
दिल्ली में पीतमपुरा से गुरु जी। जी आज बड़े प्रसन्न दिख रहे थे आप दोनों। हाँ, पहले गुरुजी, कब आए हो? अक्टूबर में आए थे गुरु जी पहले। 18 अक्टूबर को आए थे। हाँ अक्टूबर में। हाँ अक्टूबर के महीने में आए थे। हाँ गुरु जी कुछ कामना कर गए थे यहाँ पे, व्यापार की है वो एक दो और समस्या थी। बाबा से बोल के गए थे? हाँ हो गया। चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। हैं? चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। अब व्यापार शुरू करेंगे 4 तारीख से बस। बलेरा दूध से। बाबा की कृपा। आप अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। बाबा की कृपा। हाँ, बस श्री बाबा शिवाय ने कर दी कृपा। हाँ बाबा ने कर चांदनी चौक पहुंच गए ना। हाँ हाँ गुरु जी, हाँ आपकी कृपा है गुरु जी। शिव कृपा। हर 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 महादेव। विराजी विराजी। पहले गुरु जी मेरे शुगर की बीमारी थी, जी तो आपने जो उपाय बताया बेलपत्र वाला, जी वो मैंने किया। अब मैंने दवाई सब बंद कर दी है और बीपी की भी सब बंद कर दी है अब। शुगर और बीपी दोनों अच्छा हो गया। हाँ, और गुरु जी मीठा भी खा लेता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं है। बड़ी कृपा हुई आपकी। शम्भू शम्भू। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तम गुरु जी। अच्छा लगा दिल्ली वालों? जितने दिल्ली में लोग बैठे हैं ना उनसे भी कह देना सब मस्त हो, मतलब सब अलमस्त हो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। नमस्ते। बस ऐसे ही मीठा खाते रहो, आनंद करते रहो, बाबा की कृपा है। शिव कृपा होती है ऐसे महाराज। अब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। कभी कभी जल लेकर जाओ ना शंकर जी के मंदिर में, बड़े मस्त होकर जाओ करो। ऐसे गुमशुदा तलाश केंद्र जैसे नहीं है? ये मुसद्दी लाल जैसे है? जब भी रहता हो टेंशन नहीं रहता। ऐसा मुख लेकर कभी मत जाना भगवान के तरफ। अपन भगवान को फूल देते हैं तो खिला हुआ देते हैं, भगवान को फल देते हैं तो अच्छा देते हैं, तो अपना चेहरा भी तो प्रसन्न होना चाहिए। मंदिर जाते समय इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि 4-5 जो पड़ोस की माता है ना, तुम्हें देख के पगला जाए कि इतनी दुखी होने के बाद भी प्रसन्न कैसे। अरे इतना दुख है इसके जीवन में, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, लोग कहें कि ये कर्जे में है, लोग कहें कि ये इतना दुखी है, इसको ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तो आधे तो आपकी प्रसन्नता से घायल हो जाए। तो मंदिर में जब जाना ना भगवान के सामने, शंकर जी के मंदिर में, इतनी प्रसन्न होके शिव जी को जल चढ़ाना, इतने प्रसन्न होके कि शंकर भगवान भी पार्वती से पूछे, ये बता मैंने तो सुना था कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो इतनी प्रसन्न कैसे है? तो पार्वती जी भी कह दे तुम्हारे दरबार में आई है, प्रसन्न होके आई है, तो प्रसन्न होकर ही जाएगी, ये पक्का है। ऐसे ही खाली कैसे चली जाए? कभी कभी मन में आ गया लोटा भर के पानी घर से ले जा रहे हो, आज बोल के लेके जाना। गंगा जी का, हरिद्वार का, कभी कह दो हमको गंगोत्री से ला, कभी कभी कह दो हमको प्रयागराज से लेकर आए, कभी कह दो अयोध्या जी से मंगवाया है, राम जी सीता जी दोनों लेके आए थे, कल ही देखे गए। सब तुम्हारे लिए ही है। सब तुम्हारे लिए। तो शिव जी पूछेंगे ये झूठ क्यों बोल रही है कि गंगा से लाई ने हरिद्वार से लाई? झूठ बोल रही है कि तू हरिद्वार कब चली गई? पंडित जी कहेंगे तू हरिद्वार कब चली गई, तू प्रयागराज कब गई, तू अयोध्या कब गई, कब गई तू गंगोत्री? तो कह देना शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चलकर हम कावड़ का जल लेकर, हाथ में जल लेकर, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीर्थ हम पार कर कर शिव के नजदीक पहुंच जाते हैं। उतने तीर्थ पार कर कर, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिव जी के शिवलिंग के पास, 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही, 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते हैं। तो देवता सब वहीं बने, तो बैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं। इसलिए शिव जी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय, लय मतलब इसमें विलीन हो जा,
शिवालय, इसमें समा जा। तो जैसे एक भजन की लाइन गाते ना, हाथ धुलई दूं पांव धुलई दूं और धुलऊं थारा मुंडा जी, और मारा मन में ऐसी आवे अपने हाथ नवई दूं मारा बाल गोविंद जी की मारा घर रमुआ आजो जी। जब तुम इतने प्रेम से निलाओ ना तो शंकर जी का भजन में ये लाइन और फिट कर लेना। पर भगवान के हमारी पास पड़ोसन जी कि मंदिर रोज आओ जी। जब इतने अच्छे से नवाओ, इतने अच्छे से हाथ धुलाई दो मुंडा धुलाई दो और धुलाओ थारा पगलिया जी, तो जब इतने प्रेम से नवाओ, शंकर जी का अच्छे से स्नान कराओ, रोज मन में सोच के जाओ जमुना जी से ला रही, गंगा जी ला रही, हरिद्वार से आ रही, यहाँ से आ रही, अयोध्या जी से, पंचवटी से, कहीं तुम जहां जहां से कहना चाहो वहां रोज प्रतिदिन कहो। उसके दरबार में जाते से ही, शिवालय में जाते से ही सारे तीर्थ वहीं मिल जाते। झूठ नहीं बोल रहे हो तुम, सत्य। तुम किसी और से कहो, तुम किसी और से कहो वो झूठ हो सकता है, पर तुम दिल की बात शंकर से कहो वो झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य ही होकर रहे। शिव से कहकर दे, औरों से कहोगे वो झूठ होगा, पर शिव से कहो सत्य होगा। भक्ति दिखावे से नहीं होती है, दिल से होती है। अभी आप लोग भी जितने बैठे हो ना, वो तो ऐसी कहीं की मशीन नहीं आ रही जिससे जांच करी जाए कि सही में भगवान के भरोसे आई कि केवल कुबेरेश्वर महादेव पड़ोसन रही थी तो देखने आई। अभी वो मशीन जैसी आई ना, ऐसे टच करे तो किसी की बंदूक तो नहीं, चाबी तो नहीं, वो एयरपोर्ट पे लगी रहे, ऐसे हाथ में लेके। कौन सी मशीन क्या दादा? स्कैन जांच कर, कुछ है तो नहीं, सब जांच करे। और एक मशीन से दरवाजा पे भी लगी रहे, वहीं पे टू टू बोल जाए। बोला सही है कि गलत है? दरवाजा पे नहीं, तुम तो घुसे ही सरी और वो टू बोली। इतने में तो पुलिस वाली बोले बैग खोलो, जल्दी खोलो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, उन्हें जो बैग खोलिया ना वो में चाबी मिली, देखी नहीं, रखी ना। तो एकाध मशीन ऐसी और बन जाए ना कि जिससे पता चल जाए कि ये दिखावे का भजन करे कि सही में ही करे। तो आधे से ज्यादा जितने पशुपति व्रत कर रहे हैं ना, इनकी जांचें जरा करवाई जाए ना तो मालूम पड़ जाए। वो भी जानते जैसे कोरोना की नहीं हुई, तो कोरोना की जांच की भी वो आ गई एक स्टिक है। ऐसी कोई एक स्टिक मिल जाए तो मेरे को तो लगता है एक ही स्टिक है। क्या? एक ही स्टिक है कि जो दिखावा ना करे और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, समझ लेना वही शिव का भक्त है। दिखावे से वंचित। अभी सावन का महीना आता है तो लोग ऐसा चंदन मंदन पोत के और रुद्राक्ष की माला वाला पहन के, बढ़िया हाथ माथ में रुद्राक्ष धारण करके, अब 2-3 दिन बरसाती मेंढक होन, और 2-3 दिन के बाद मैंने मेंढका होन, सब गायब। अब तो जिंगूर भी बोले कि कहां गए रे, तो बोल नहीं दिखे। पर अब मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरे भारत की एक एक गांव में, एक एक नगर में, पूरे भारत की भूमि के एक एक शहर में, एक एक चौराहे पर, एक एक मोहल्ले में आप शंकर के मंदिर में जाकर देख सकते हो कि अब बरसाती मेंढक नहीं मिलेंगे, अब परमानेंट भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे। बरसाती मेंढक नहीं मिलने वाले, अब शिव के भक्त हैं केवल जो शंकर के मंदिर में जाते हैं।
सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। बच्चे बच्चे एक लोटा पानी चढ़ा कर जा रहे हैं। एग्जाम का टाइम चालू हो गया, बच्चे लोग शिव जी की इतनी आराधना कर रहे हैं, इतना दिल खुश हो रही है राम कि इनकी राइनोन से नजर उतार दो, इनकी नजर नहीं लगी। इतने जोरदार बच्चे लोग भगवान शिव की आराधना। भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। आप दिल से उसको कहो। जैसे वो दिल्ली वाले आए थे, कहकर चले गए, भगवान ने कृपा तो करी, वो करता है। उसका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो वो देने में तो कमी नहीं रखेगा, देने में कमी नहीं रख सकता। हम तो आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं पाते। बोलो मिले? ये 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक यहां मिल गए तो मिल गए, उसके बाद गए। मिलते हैं किसी से? नहीं। क्यों? क्या कारण है? सबसे मिलेंगे तो अहंकार उत्पन्न हो सकता है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। आप मिलने आए हो शंकर भगवान से, आप मिलने आए हो कंकर और शंकर से, दिल से उससे कहकर जाओ। हमसे कहकर जाओगे तो कहीं हम कोई तुम्हारी विद्या जानते हैं कि हम तुम पे सब फूंक मार देंगे, तुम उड़ जाओगा? कुछ नहीं आता दादा। सीधी सीधी शिव पुराण की कथा आती है, जैसी पढ़ लेते हैं, पुराणों में से निकाल निकाल के बाज देते। और सबसे बड़ी बात तो है, आप भी ऐसे सीधे साधे हो कि सीधी सीधी सुन रहे हो। ये सबसे बड़ी हृदय की बात हो, बहुत है। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में नहीं रहना, अपने चक्कर रहना शंकर जी का। बस एक शिव की भक्ति। आप अगर आयो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, और जो लोग 28 तारीख से 6 तारीख तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना। जैसा समय मिले वैसे भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। और आपसे भी निवेदन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। सुनेगा, 3 महीने में वापिस बुला लेगा। यही वापिस बुलाएगा, उसे कहो दिल से। छोड़ता नहीं है, एक बार पकड़ लेनी तो नहीं छोड़। महाराज शिव पुराण कर रहे, शंकर की कथा कर रहे। महाराज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको, पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ सफल हुआ क्या? नहीं। पूजा में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं, पूजन कराते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें। अखंड दीप लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है?
किस लिए दिया लगाया जाता है? कभी आपने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ, सारी पूजन कराते हो उससे पहले आप दीप प्रकट करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो, ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है, इस अखंड दिए का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या है? क्यों जलाया जाता है दिया? शिव महापुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण कहती है, महाराज उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकाग्रित कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते। और ये घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना बड़ा जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हारी खुशियों से भर दिए, जिस देवता का लगाया। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, और जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। दिए में और मोमबत्ती में ये अंतर है कि मोमबत्ती जलते 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 आखिरी में वहां पे भी ढेर, यही अंतर है। उसके बाद में कुछ भरने के लिए बचा, मैं तो लुढ़कने के लिए बचा, मैं बचा कुछ मोमबत्ती में, कैंडल में कुछ बचा नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक एक चीज अगर भगवान के सामने रख रहे हो, एक एक चीज अगर भगवान के सम्मुख में तुमने प्रदान करी है, तो जीवन का सुख देने वाली, खाली नहीं। क्यों कहते हैं कि दीपावली के दिन कितने भी दिए किसी के दरवाजे पर रखे हों, कभी उनके दरवाजे का दिया उठाकर बिना पूछे अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ शास्त्र कहावत कहती है, दीपावली के दिन आप अपने घर में लगाए हुए दिए दूसरे को जाकर दे सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहाँ नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो, जहां जगह है वहां लगा।
दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को छीन करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बराबर। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है। आपने अपने दरवाजे पे दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया, फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में मानसिक टेंशन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ? दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे दे, उनके घर का बच्चा हो, वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रख लो, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में माइंड में लिया? नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन, आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगाओ, पर बच्चों को ये सीख दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना। बच्चों को ज्ञान नहीं हो पाता, वो तो फटाके चलाने गया या अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया है, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया, पर उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा, वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया है, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम